शहजाद अनवर फारूकी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। क्या आप ऐसा समझते हैं जो काशिफ साहब फरमा रहे हैं, जो तौजीहात उन्होंने पेश किए हैं, उनसे एग्री करते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। गुजारिश ये है कि पहले हम माजी में फ़िल्में बनाते थे तो हम बॉलीवुड को कॉपी करके तो इधर पाकिस्तान में हम फिल्में बनाते थे। फिर वो चलना बंद हो गई, हमको अच्छा चरबा नहीं बनाते थे। तो अब हमने जो है वो एक फ़िल्म का इंतखाब किया है जो हाल ही में बांग्लादेश के सिनेमा से उतरी है 19 साल के बाद। तो अब हमने उस फिल्म को बनाने का फ़ैसला किया है। देखें अभी इस फिल्म का क्या नतीजा निकलता है, इसको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते। ये जो अभी आपने तरमीम की बात की है और तौजीहात की बात की है, अभी ऑफ कैमरा मैं और काशिफ बात कर रहे थे तो काशिफ साहब ने कहा देखा ये पार्लिमान का हक है और पार्लिमान को मैंने कहा जी मैं मान लेता हूँ। तो वो तो ऐसे ही मानना है जैसे आप किसी फौतगी पे जाएं और वो जाके कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म, तो वो कहते हैं जी मनी बैठे, तो हम भी मनी बैठे हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। देखिए इसमें पीटीआई को डिस्कस करने की एज सच मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसला कोई खाली पीटीआई का थोड़ी है। ये 24-25 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसमें इन लोगों को जिनके मुतालिक आप कानून साजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इंसाफ का जो मसला है या जो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं हो रहा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा? क्या केसेस सिर्फ जो पेंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में है? आपने इधर लूट सेल लगा दी, 24 से आप 34 पे आ गए, 17 से आप 34 पे चले गए। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी अपनी मर्जी का, जिस तरह अभी स्टार्ट में कहा कि गालबन समीना साहिबा ने कहा कि हर रुकने असेंबली को, मेरा ख्याल है अगर आप रुकने असेंबली को दो भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मामला वही है कि जनू का नाम खिर्द पड़ गया, खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। तो अभी इनकी मर्जी है, जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं चलाने। मैं देखना चाहूँगा कि वो हमारे दिमाग, जो कानूनी दिमाग हैं, जो इस पे बात करते थे, वकला हजरात थे, जो वकला कम्युनिटी, ये उनका मसला है, उन्होंने देखना है कि इसमें लॉजिक क्या है और कितनी लॉजिक है।